Hello students, today we are going to start day 20 नीट डायरेक्ट असाइनमेंट्स इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आज हम इस प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि बेटा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बेटा दिया है वीक बेस इज 0 पॉइंट बेटा दिया है, ये बच्चों दिया है 0.1 m, ये बेटा दिया है 0.1 m सोल्यूशन है ना बच्चों, इज फाउंड टू बी बच्चों दिया है ये 50%, ये दिया है बेटा 50%। तो कह रहा है इफ़ द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज बेटा दिया है, ये बेटा बच्चों दिया है 0.2 m, 0.2 मोलरिटी। तो ये कह रहा है द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट शुड भी बच्चों क्या होगा, दिया 100%, 50%, 25%, हम ना बच्चों। तो ये बेटा हम कर सकते हैं, इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बेटा ये 1 है, अब बेटा 2 है, अब बच्चों ये 3 है, ये बच्चों 4 है, ये बेटा 5 है ना। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा। तो बच्चों हमने यहाँ पे किया लिए कह रहा है क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वीक एसिड एंड वीक बेसिस क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि द परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या कह सकते हैं बच्चों, द परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड, हम कह सकते हैं बच्चों ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एंड क्या है बच्चों वीक बेस इज इंडिपेंडेंट, हम कह सकते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों ये सॉल्ट पे, यानी 0.1 मोल में हम कह रहे हैं बच्चों 50% क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस है बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों 0.2 मोल में भी क्या होगा बच्चों, उतना ही होगा 50% है ना बच्चों, क्योंकि बिकॉज इंडिपेंडेंट सॉल्ट है ना बच्चों, बिकॉज क्या होगा ये इंडिपेंडेंट है, बिकॉज क्या है बच्चों ये हम कह सकते हैं बच्चों ये क्या है बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ द बेटा हम क्या कर रहे हैं बच्चों ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बेटा ये हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बेटा ये सॉल्ट है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा ये 50% आंसर होगा इसका, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा ये हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा 50%। अब आते हैं बच्चों कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम साइनाइड है ना बच्चों इन द सोल्यूशन वेयर द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एशियन इज बच्चों दिया है, ये दिया है बेटा एशियन इज दिया है 1 पॉइंट बेटा ये 3 है बच्चों, 1 पॉइंट बेटा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 9, 10 के पावर बेटा माइनस बेटा 9, एंड के इज इक्वल टू दे दिया है बच्चों 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस 14। तो बच्चों ये हो जाएगा 2.48 है ना बेटा, ये 5.26, 8.2 बेटा ये 9.6 का। तो बच्चों इसे हम कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ हमने बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर बेटा ये और सोल्यूशन नंबर बेटा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो के ए की बच्चों वैल्यू दी है यहाँ पे 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस 9 है ना बच्चों। तो के डब्ल्यू कितना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है बच्चों 1.10 के पावर माइनस 14 के। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं, डिग्री ऑफ आपका हाइड्रोलिसिस हो गया, हम लिखेंगे के एच इज इक्वल टू होता है के डब्ल्यू अपन बेटा के डब्ल्यू की वैल्यू आप जानते हैं 1.10 का पावर क्या होती है यहाँ पे 14 होती है बच्चों है ना, के एच की वैल्यू 10 के पावर 14 होती है बेटा। तो ये बच्चों के कितनी वैल्यू आई है यहाँ पे 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस 19 के। अब बच्चों एच इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो 0.77 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा। अब बच्चों हाइड्रोलिसिस से हम यहाँ निकालेंगे तो बच्चों के एच अपन हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन के, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.77 10 के पावर माइनस 5 है ना बच्चों, ये हो जाएगा अपन 1/80 है ना बेटा। ये n इज इक्वल टू क्या है अपन n/80, हमने बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ क्वेश्चन कहाँ गया,
हाँ ये आपका लिया है हमने, ये क्वेश्चन। हाँ तो ये बच्चों दिया है कि द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस एशियन सॉल्यूशन इज डिसोसिएशन कांस्टेंट एशियन है, तो के की वैल्यू 1.0 है। तो बेटा हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये बेटा आ जाएगा आपका, यहाँ बच्चों सॉल्व हम इसको करेंगे, यहाँ बच्चों आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2.48 इंटू 10 बच्चों -3, या बच्चों लिखेंगे परसेंटेज आप बेटा निकालेंगे हाइड्रोलिसिस जो होगा यहाँ पे, ये बच्चों हो जाएगा 2.48 इंटू 10 -3 इंटू बेटा हो जाएगा 100। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4% है ना बच्चों, ये एकदम निकाल लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका, यहाँ पे हम करते हैं बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है कि द कंपाउंड हुज 0.m सॉल्यूशन इज बेसिक। तो बच्चों इसमें जो है अमोनियम एसिड दिया, अमोनियम क्लोराइड दिया, अमोनियम सल्फेट दिया, सोडियम एसिड दिया है। तो चलिए बच्चों हम इसमें देखते हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सोडियम एसिड होगा। कैसे होगा बेटा ये हम बताते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ले लिया बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सोडियम एस्टेट, ये क्या है सोडियम एस्टेट है ना बच्चों। ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है बेटा हम कह सकते हैं, ये मिक्सचर है बेटा किसका, इसका है ये स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बच्चों क्या है वीक एसिड है ना। तो यहाँ बेटा हम ले लेते हैं CH3COOH बेटा हमने ले लिया, फिर बच्चों हमने ले लिया NaOH, यानी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ये NaOH है ना बेटा, ये NaOH है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग हमने Na बेटा OH, यानी ये वीक एसिड हो गया बच्चों, और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है ना बेटा। तो ये इनके बीच मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन किसके के बीच है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच है बेटा। अब जरा बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 एस्टिक एसिड हमने ले लिया, अब प्लस बच्चों हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया बेटा, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट ONA। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो बच्चों हम जानते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड गिव्स क्या देता है, हम जानते हैं बच्चों कि जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है और बच्चों वीक एसिड होता है, हमें क्या देता है बेसिक सोल्यूशन, क्या देता है बच्चों बेसिक सोल्यूशन देता है ना बच्चों। तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं 0.m सोल्यूशन जो है क्या होगा, अब ये सोडियम स्टेट में बच्चों CH3 में यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ये CH3COON यानी सोडियम स्टेट, ये हो जाएगा बेटा बेसिक सोल्यूशन है ना बच्चों। तो बेटा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर बेटा है, ये इसमें दिया है सोडियम स्टेट। तो ये बच्चों यही जो है आपका बेसिक सोल्यूशन देगा, क्योंकि बच्चों अगर मान लीजिए हम NH4 लेते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया अगर NH4 लिया यहाँ पे, कहाँ गया ये बेटा, और मान लीजिए हम इसमें हम ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं बच्चों, तो ये NH4 जो हो जाएगा ना, ये आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, जब विच मेक से न्यूट्रल साल्ट देगा, ये क्या देगा, ये आपका न्यूट्रल साल्ट देगा, ठीक है ना। अब इस तरह ये CH अमोनियम स्टेट है ना, ये अमोनियम क्लोराइड की बात मैंने कर रहा था बच्चों, अमोनियम क्लोराइड क्या देगा विच मेक से न्यूट्रल देगा बेटा, न्यूट्रल साल्ट होगा। ये बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम आते हैं सोडियम अमोनियम एस्टेट, ये बच्चों क्या करेगा वीक बेस है, वीक एसिड है, ये कैन नॉट बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर हो ही नहीं सकता, इसीलिए बच्चों हम क्या मानेंगे यहाँ पे सोडियम एस्टेट, ये क्या होगा ये बेसिक नेचर होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा, ये क्वेश्चन नंबर बेटा हम आ गए यहाँ पे 4 पे है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट अंडरगो द एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों इसमें सीधे K2CO3, ये एक बच्चा K2 है बेटा CO3 है, ये क्या है ये स्ट्रॉन्ग, ये बेटा सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आप बच्चों कहते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो ये बच्चों कंपाउंड क्या होगा एनायनिक होगा बच्चों, ये क्या होगा हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है ना बच्चों, ये ऑप्शन इसका 4 ऑप्शन है। अब आते हैं बेटा 74 क्या कर रहा है, द सोडियम सॉल्ट ऑफ द शेल्टिन वीक मोनोबेसिक है बेटा, ये बेटा मोनोबेसिक, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग सही नहीं आई है बच्चों, तो ये बेटा है मोनोबेसिक, क्या है बेटा इसको हम बोलेंगे मोनो, ये है बच्चों बेसिक है ना बेटा, मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड एंड हाइड्रोलाइसिस टू एन एक्सटेंट ऑफ 3% ऑफ इट 0.1 m
solution and 25 degree Celsius. Give that the ionic product of the water 10 के पावर बेटा -14 है. The temperature what is the dissociation constant of the acid. तो बच्चों यहाँ पे हमने 5 को लिया है. The relation between the shift the degree of hydrolysis constant Kb and degree of hydrolysis constant. इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है तो कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बी एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द साल्ट कॉन्सेंट्रेशन सी, यानी के एच इज इक्वल टू होता है बच्चों सी इंटू बेटा एच स्क्वायर के. तो यहाँ बच्चों कंसनट्रेशन 0.1 दिया है, ये बच्चों हो जाएगा 3 बाई बेटा ये 100 का बेटा हम होल स्क्वायर कर लेंगे. बेटा सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 का पावर 5 आएगा बच्चों. और फिर बेटा यहाँ पे हम रिलेशन होता है के ए के डब्ल्यू अपन बच्चों लिख लेंगे के बी के. तो बच्चों ये हो जाएगा 10 का पावर 14 यानी 1 इंटू 10 का पावर -14 अपन बेटा हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर -5. तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -10. ये बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा. ये बेटा इसका ऑप्शन होगा, ये देखिए ये ऑप्शन होगा बेटा ये 1 इंटू 10 का पावर 10 के 1 इंटू 10 का पावर बेटा ये ऑप्शन बेटा 1. ठीक है बच्चों. तो बच्चा असाइनमेंट सॉल्व किया बच्चों. फिर आगे बच्चों हम कल नेक्स्ट बेटा लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बच्चों. ओके बच्चों.